चलो भाई। अरे क्या हो गया भाई, क्या बात। बैठ जाए। अरे बैठ जाए कोई कोई बात नहीं। चलो कहाँ तक बात हो गई भाई? कॉकरोच हो गया पूरा। स्टार्ट करना है। अच्छा, ये लेग वाला पार्ट देखना है। हाँ, ठीक है। बहुत कहाँ से आ रहे हो पूरी टीम आज? चलो भाई। और है क्या भाई? अब हो गए। चलो सुनो। चलिए भाई, देखो। कॉकरोच की जब बात कर रहे हैं, कॉकरोच का बॉडी डिवाइड है। बोला इस पर यार, भैया इधर। कॉकरोच का बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। निम्फ में निम्फ में हेड में कितने सेगमेंट्स? थोरेक्स में थ्री, एडल्ट में 11, टोटल 20। एडल्ट में 1 3 10, टोटल 14 सेगमेंट्स। हेड की जब बात कर रहे हैं, कॉकरोच अपने हेड को 90 डिग्री पे झुका के रखता है रेस्टिंग स्टेज में। हाइपोग्नेथस कंडीशन कहते हैं। कॉकरोच के इसके अंदर माउथ पार्ट्स कितने थे? पांच। लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंक्स। लेब्रम बोलते हैं अपर लिप को, लोअर लिप लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला और हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं टंग को। हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं, हाँ, नॉन कैटेरियस होती है टंग। टंग के बेस पे ओपन होता है सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड टंग के बेस पे ओपन होता है। ठीक है। अच्छा, थोरेक्स में कितने पार्ट है? प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। थ्री पेयर लेग्स हैं। फर्स्ट पेयर लेग अटैच विद द प्रोथोरेक्स, सेकंड पेयर मीजोथोरेक्स, थर्ड पेयर मेटाथोरेक्स। टू पेयर विंग इज आल्सो प्रेजेंट देयर। फॉरविंग कहां से अटैच है? मीजोथोरेक्स से। उसको इलाट्रा या टेगमिना भी कहते हैं। और हाइंड विंग अटैच होता है मेटाथोरेक्स। फ्लाइंग में कौन हेल्प करता है? हाइंड विंग फ्लाइंग में हेल्प करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इलाट्रा या टेगमिना बोलते हैं फॉरविंग को, है ना, मीजोथोरेक्स। अच्छा, इसके लेग की बात करें, लेग में देखिएगा, लेग पीस एक देखें इसका, तो ये लेग पीस है। देखिएगा भाई, ये कॉकरोच की लेग का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, मेन तो 5 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कॉक्सा, कॉक्सा इज द ब्रॉडेस्ट सेगमेंट, ट्रोकेंटर इज द स्मॉल सेगमेंट, फीमर इज द लॉन्ग सेगमेंट, चिबिया इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट, और 5 होते हैं टार्सस। ये जो लास्ट वाला टार्सस है, इस टार्सस को बोलते हैं पेरिटार्सस।
इसके अंदर दो क्लो लगे हुए हैं, एक एरोलियम है। क्लो की हेल्प से ये रफ सरफेस पर और एरोलियम की हेल्प से स्मूथ सरफेस पर रन करता है। कॉकरोच कैन क्लाइंब ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ एरोलियम एंड द क्लो। क्लो रफ सरफेस पर मूव कराने में हेल्प करेंगे और एरोलियम स्मूथ सरफेस पर रन कर सकता है ये। अच्छा, ये वॉल पे भी क्लाइंब कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लो एंड एरोलियम बोथ। यहां जब बात करें टार्सस का नंबर आपको कहा 5 है। ये जो टार्सस है इनके बीच में प्रेजेंट होता है प्लेंटुली। अच्छा, प्लेंटुली का नंबर कितना होगा? 4। ये 4, ये प्लेंटुली कहलाते हैं, ताकि ये टार्सस एक दूसरे को टकराएंगे नहीं, क्रश नहीं करेंगे। ठीक, तो ये मेन पार्ट है। देखो लेग में कितने पार्ट है? 5। 1 2 3 4 5। कॉक्सा, कॉक्सा इज द ब्रॉड सेगमेंट, ये ब्रॉडेस्ट सेगमेंट ऐसा कहते हैं। ट्रोकेंटर इज द स्मॉल सेगमेंट, फीमर इज द लॉन्ग सेगमेंट, चिबिया इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट, और टार्सस, टार्सस का नंबर 5। लास्ट वाले टार्सस को क्या कहते हैं? पेरिटार्सस। इसमें दो क्लो हैं और एक एरोलियम। क्लो की हेल्प से रफ सर, एरोलियम की हेल्प से स्मूथ सरफेस पर रन करें। इट कैन क्लाइंब ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ बोथ क्लो एंड द एरोलियम। क्लियर? अच्छा, मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स से अटैच होता कौन सा विंग? फॉर विंग, हाइंड फॉर विंग, और इलाट्रा टेगमिना कहते हैं। और हाइंड विंग अटैच होता है मेटाथोरेक्स से, याद रखना। फ्लाइंग में कौन हेल्प कर रहा है? ठीक है। फिर आता है एब्डोमन। अच्छा, एब्डोमन में कितने सेगमेंट है? एब्डोमन में 10 सेगमेंट है। और फीमेल में, फीमेल में एब्डोमन में दिखाई देते हैं अपने को कितने? फीमेल में 7, और मेल के अंदर दिखाई देते हैं अपने को 9। एक्चुअली में 7 सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, बॉड शेप होता है, बाकी सारे सेगमेंट्स को वो कवर कर लेता है। तो फीमेल में केवल 7 विजुलाइज होते हैं, जबकि मेल में 9 विजुलाइज होते हैं। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, मेल और फीमेल दोनों में 10th टर्गम के ऊपर एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं, और वो एनल सर्काई जो होते हैं वो साउंड रिसेप्टर का वर्क करते हैं, और 15 सेगमेंट से डिवाइड होते हैं। तो इन मेल एंड फीमेल बहुत एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं। और कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो अपन कहेंगे 10th टर्गम पर। और फंक्शन क्या है? साउंड रिसेप्टर होते हैं ये, ठीक है। तो ये साउंड रिसेप्टर है। तो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं एनल सर्काई, 10th के टर्गम पे होते हैं, साउंड रिसेप्टर का वर्क करता है। जबकि ओनली इन मेल एनल स्टाइल, एनल स्टाइल या इसको बोलते हैं कॉर्डल स्टाइल, कॉर्डल स्टाइल भी कहते हैं। 9th स्टर्नम पर प्रेजेंट होते हैं, 9th स्टर्नम पर प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एनल स्टाइल या इसको अपन कहते हैं कॉर्डल स्टाइल, 9th स्टर्नम पर प्रेजेंट होता है, ये केवल मेल में होता है। अच्छा, मेल फीमेल दोनों में, इन मेल एंड फीमेल बोथ, मेल फीमेल दोनों में 5 और 6 टर्गम पर स्टिंग ग्लैंड होती है, या इसको बोलते हैं सेंट ग्लैंड, जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करेगी, है ना। जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करेंगे, जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करेंगे, जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करेंगे और एनिमी को रिपल करेंगे, एनिमी को रिपल करें। चलो, तो ये एब्डोमेन में, फीमेल में कितने दिखाई देते हैं? और मेल में 9। एक्चुअल में 7 सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, बाकी वो कवर कर लेता है। तो लास्ट वाला सेगमेंट जो होता है ना, अपने को ऐसा दिखाई देगा, ये, इसको बोलते हैं गाइनोवॉल्वुलर प्लेट। इसको क्या कहेंगे अपन? गाइनोवॉल्वुलर प्लेट कहते हैं, डब्ल्यू जैसा ऐसा दिखाई देता है लास्ट सेगमेंट। ठीक है, चलिए, ओके। तो ये तो हुए हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन की बात। जल्दी बताओ, लेग में सबसे बड़ा सेगमेंट कौन सा है?
कॉक्सा इज द ब्रॉडेस्ट सेगमेंट, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस कितने हैं? इनके बीच में प्लेंटुली कितनी है? लास्ट वाले सेगमेंट को क्या कहते हैं? इसमें दो क्लो और एक एरो, क्लो की हेल्प से, एरोलम की हेल्प से इसको। एब्डोमेन में फीमेल में कितने विजुअलाइज्ड? मेल में, मेल फीमेल दोनों में 10th के टर्गम पर साउंड रिसेप्टर का फंक्शन करेंगे, ओनली इन मेल। 9th के स्टर्नम पर, इन मेल फीमेल बोथ 5 और 6 टर्गम पर स्टिंग ग्लैंड। अच्छा एक बात बताओ, ईच एब्डोमिनल सेगमेंट हैव द 4 प्लेट्स, टर्गम, स्टर्नम, प्लूरा। इन सबको जोड़ने का काम करता है आर्थोडल मेम्ब्रेन। आर्थोडल मेम्ब्रेन इनको जोड़ने का काम करता है, ठीक। ओके, फिर बात आती है सिलोम। सिलोम, अच्छा सिलोम जो है ना, आर्थ्रोपोडा में कौन सी सिलोम होती है? ट्रू सिलोम, आम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम, ईएचसी, इकोनोबेटा, हेमिकोरेटा और कोडेट। तो ये सिलोम, साइजोसिलोम यहाँ होती। ओके, पर कॉकरोच में सिलोम रिड्यूस हो गई। कॉकरोच में सिलोम रिड्यूस हो गई है। प्रेजेंट अराउंड दी गोनेट्स, प्रेजेंट अराउंड दी गोनेट्स। और क्योंकि सिलोम प्रेजेंट होती है गोनेट्स के अराउंड, इसलिए इसको कहते हैं गोनोसिल। सिलोम रिड्यूस हो गई है और गोनेट्स के अराउंड प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? गोनोसिल। ये ध्यान रखिएगा। ओके, फिर आता है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का जब बात करें तो आपको ध्यान रखना है, सबसे नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा एक बात बताओ कि अपने अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल दोनों बनाते हैं, बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना। हाँ, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके अंदर अपन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके ऊपर होता है हाइपोडर्मिस, ये है हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल, ये हम ऐसा कहें काइटिन की और प्रोटीन की लेयर्स होती है। ये काइटिन की और प्रोटीन की लेयर्स होती है, अल्टरनेट लेयर है ये। चलो, तो एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पे और बात करें, ये सेल्स है, ऑइनोसाइट सेल, ये सीटे को फॉर्मिंग करने वाली सेल है, सीटे। चलो, तो अब एक बात बताओ, सबसे नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हाइपोडर्मिस, और उसके ऊपर ये प्रोटीन और काइटिन। प्रोटीन और काइटिन की लेयर्स होती है अल्टरनेट वे में, और इसको बोलते हैं क्यूटिकल। अच्छा, हाइपोडर्मिस में यहाँ सेल दिख रही है, ऑइनोसाइट सेल, जो फैट को स्टोर करती है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है सीटे, इसको बोलते हैं सीटे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये सीटे का क्या काम है? अभी हमने कहा था ना, सीटे जो होता है, जैसे अभी ये देखो, ये अपन ने बनाया था चिबिया, इसमें ऐसे निकले हुए थे, ये ऐसे निकले हुए थे ना ये। तो ये क्या निकले हुए थे? ये सीटे निकले हुए, ठीक है ना। हाँ, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। चलो, माइनर में नहीं आएगा, माइनर में नहीं आ रहा एक्चुअली में, क्या है थोड़ा ये, अभी पेपर पहले ही बन चुका होता है, ठीक है। नीट में तो आएगा, और आता है, आएगा, आता है। और देखो अभी एक्चुअली पता है, वहां इंसेक्ट लिखा हुआ है नीट में, सिलेबस में इंसेक्ट लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, ब्रैकेट में फ्रॉक कर दिया उन्होंने। तो अपने को देखो रिस्क नहीं ले सकते, अपन इंसेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे आ सकता है, तो अपने को पढ़ना है। हमेशा एक क्वेश्चन इसमें से आता है, और इस बार तो दो आ गए थे कॉकरोच, कॉकरोच में से। नहीं, अर्थवर्म नहीं है, अर्थवर्म है नहीं है, कहीं का नहीं आ रहा है, वो नहीं है। अच्छा,
वो बाद में देख लेंगे, टाइम मिल जाएगा तो वो भी देख लेंगे। चलो। अरे सुनो भाई, ये कुछ कहना चाह रहा है। एनिमी को रिपेल कर देती है। नहीं, उसकी स्मेल ऐसी होती है कि एनिमी दूर चला जाता है उससे। हाँ, स्मेल से एनिमी दूर चला जाता है, रिपेल करता है। सेम सेक्स को तो अट्रैक्ट करता है, सेम सेक्स को तो वो स्मेल जो है अट्रैक्ट करता है, अपोजिट सेक्स को। मतलब सेम स्पीसीज को। सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज को। चलो। नहीं, अभी तो देखो ये तो कंप्लीट कर ले, बाद में और जो भी रह जाए। तो सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हाइपोडर्मिस में ध्यान रखना ओइनोसाइट सेल है। और ये ओइनोसाइट सेल क्या सिक्रीट करती हैं? ये फैट को स्टोर करती हैं ये। और सीटे सिक्रीट, ये फॉर्मिंग सेल यहाँ पर है। तो बेस्ट सीटे अभी बताया था ना बेटा, वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए थे लेग में। अच्छा, सिलोम रिड्यूस हो गई है, केवल गोनेट्स के अराउंड है, इसलिए क्या कहते हैं? गोनोसिल। बॉडी वॉल में सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हाइपोडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल। क्यूटिकल किसका बना हुआ है? काइटिन और प्रोटीन की अल्टरनेट लेयर से। चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर डाइजेशन। ये तो अभी तो इंट्रोडक्शन था। बच्चों को लग रहा है कि शायद ये हट गया है, नहीं आएगा। वही जब आ गया ना वहां पे, तो फिर तू याद करेगा कि हाँ सर ने बताया था। आ, तो थोड़ा सा अपने को रिस्क नहीं ले सकते अपन यहाँ पे। ठीक है, बाकी जिसको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। डाइजेशन। डाइजेशन में बात करें, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। स्टोमोडियम, मिजेंट्रॉन, प्रोक्टोडियम। ओरिजिन, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल।
चलिए भाई, ये कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी अपने को बात करनी है। चलो देखो, अब कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सुनो भाई, हो गया भाई। देखो, एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट को कहा जाता है स्टोमोडियम, मिडगट को कहेंगे मिजेंट्रॉन और हाइंडगट को कहेंगे प्रोक्टोडियम। फोरगट का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, मिडगट का ओरिजिन एंडो और हिंडगट का एक्टो। तो फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, फोरगट को कहते हैं स्टोमोडियम, मिडगट को मिजेंट्रॉन और हाइंडगट को कहते हैं प्रोक्टोडियम। इसका ओरिजिन एक्टो, एंडो, एक्टो। एलिमेंट्री कैनाल की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान, कॉकरोच ओमनिवोरस एनिमल है, सभी कुछ खा लेता है। ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, चपाती, बटर, क्लॉथ्स, वुड, अपने ही स्पीसीज के मेंबर को भी खा लेगा, कैनिबलिज्म शो करता है। ये स्लीपर भी खा लेगा, शू भी खा लेगा, ये चप्पल जूते सब खा लेता है। हाँ, ये सभी कुछ खा सकता है, ओमनिवोरस एनिमल है। अब इधर देखो, फूड को पिक कौन करता है? मैक्सिला। फूड को पिक करता है मैक्सिला, ठीक है। और कहां रखेगा? प्रीओरल कैविटी में। अच्छा सुनो, 8 क्वेश्चन आए इसमें से, जो अभी पढ़ा रहा हूं इसमें से 8 क्वेश्चन अभी गिनवाऊंगा आप, ठीक है ना? हाँ, और ध्यान से पढ़ लेना एक बार, इसलिए कह रहा हूं। अभी इसी साल क्वेश्चन आया है, इसके पहले साल क्वेश्चन आया, उससे पहले क्वेश्चन आया। तो अभी बताएंगे। अभी तो देखो, सुनो, तो फूड को पिक करके कहां रखा? माउथ में। माउथ, अच्छा एक बात बताओ, सलाइवरी ग्लैंड ओपन होता है कहां पर? टंग के बेस पर, टंग के बेस पर। अच्छा, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से फूड कहां आता है? क्रॉप में। ईसोफेगस के ऊपर one pair of salivary gland are present on the esophagus. One pair salivary gland are present on the esophagus. The salivary gland are divided into 2 parts. One is the glandular part and other is the reservoir part. Glandular part, it secretes the saliva, and reservoir part, it stores the saliva. A different number of enzymes are present in the saliva. We can say cellulase, amylase, chitinase. Different type of the enzymes are present in the saliva, and the salivary gland are present on the esophagus. इसोफेगस के ऊपर लगा होता है पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और ओपन होता है कहां पर? टंग के बेस पर ओपन होता है। एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन है, समरी के अंदर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि सलाइवरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है, तो हम उसमें लिखा हुआ है क्रॉप, नियर द क्रॉप, ऐसा लिखा है, नियर द क्रॉप समरी में। पर यदि लोकेशन पूछे कहां पर है, तो हम कहेंगे इसोफेगस के ऊपर, ठीक है, ओके। अच्छा, फूड कहां? एक बात और सुनो, ये माउथ से लेके गिजार्ड यहां तक का जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं फोरगट। ये जो ब्लू पार्ट है, ये क्या है? मिडगट। और रेड वाला पार्ट क्या है? हाइंडगट। माउथ से लेके गिजार्ड फोरगट, ये ब्लू वाला पार्ट मिडगट, और रेड वाला पार्ट हाइंडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर लगी होती है हिपेटिक सीका। ध्यान देना, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर लगी होती है हिपेटिक सीका। इसका नंबर होता है 6 to 8। इसका नंबर होता है 6 to 8, और ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगी। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर लगी होती है मैल्पिजियन टिप्यूल्स। इसका नंबर होता है 100 to 150, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करने में हेल्प करेगी। इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जब बात कर रहे हैं तो वापस आई रिपीट, फॉरगट और मिडगट के जंक्शन पर लगा हुआ है हिपेटिक सी का नंबर कितना है? क्या सिक्रेट कर रहा है? डाइजेस्टिव जूस। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर और यूरिक एसिड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करेगा। अब ध्यान दो, फूड को पिक किया, कहां रखा? पीरियोरल कैविटी में। ध्यान देना भाई, माउथ से फिर कहां जाएगा? फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से क्रॉप से। एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम डाइजेशन होता है क्रॉप में। क्रॉप फूड को स्टोर भी करता है और डाइजेशन भी करेगा। कि सर क्रॉप में फूड का डाइजेशन कौन करेगा? डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस कहां से आएंगे? हिपेटिक सीका से। तो सर हिपेटिक सीका तो नीचे लगा हुआ है, और यहाँ अरे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा? क्रॉप के अंदर पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम डाइजेशन आर टेक प्लेस इन द क्रॉप। अब कहां आया? गिजार्ड।
गिजार्ड में सिक्स क्यूटिकुलर टीथ लगे होते हैं जो इसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। अब जब इसकी ग्राइंडिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो गई, यहां पे एक फिल्टर होता है, छन्नी, सीव बोलते हैं। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो तो पीछे आ जाएंगे यहां मिडगढ़ में, जो लार्ज पार्टिकल है उसकी वापस ग्राइंडिंग होती है। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स यहां पे आए, ये स्मॉल पार्टिकल्स यहां आ गए, एक वॉल होता है यहां पर, इसको बोलते हैं स्टोमोडियल वॉल। स्टोमोडियल वॉल्व के थ्रू ये यहां पर आ गए। अब क्योंकि फूड पार्टिकल यहां आ गए, फूड पार्टिकल में तो पॉइंटेड पार्ट भी है, वो पॉइंटेड पार्ट क्या कर सकते हैं, वो पॉइंटेड पार्ट मिडगट की वॉल को रप्चर कर सकते हैं। तो मिडगट की वॉल रप्चर ना हो इसके लिए मिडगट की वॉल इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन सिक्रीट करेगा, उसको बोलते हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कौन सिक्रीट करेगा, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है मिडगट की वॉल। ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन परमेबल होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए। डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर जाएंगे। फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है कहां पर, मिडगट के एंटीरियर साइड में। और डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होगा कहां, मिडगट के पोस्टीरियर साइड में। ये डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। अब अनडाइजेस्टिव फूड कहां आ जाएगा, अनडाइजेस्टिव फूड आ जाएगा इलियम में। इलियम के अंदर लगे होते हैं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को पंचर कर देंगे। जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन पंचर हो गई तो ये फूड पार्टिकल बाहर आ गए, इसमें से कुछ एब्जॉर्ब करने वाला कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी कहां जाएगा, कोलोन, कोलोन से कहां जाएगा, रेक्टम। रेक्टम के अंदर 6 रेक्टल पेपिला लगे होते हैं। ये रेक्टल पेपिला वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और अनडाइजेस्टिव फूड यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर है? वापस सुनिएगा, हिपेटिक सी का कहां लगा हुआ है, फॉरगढ़ और मिडगढ़ के जंक्शन पर। नंबर कितना है, फंक्शन सिक्रीट डाइजेस्टिव, मिडगढ़ और हाइंडगढ़ के जंक्शन पर नंबर, फंक्शन सिक्रीट द यूरिक एसिड। अच्छा, फूड को पिक करा किसने, मैक्सिला ने। कहां रखा, माउथ, माउथ से भी, फेरिंग से, ईसोफेगस से, क्रॉप से। एक बात, मैक्सिमम डाइजेशन कहां हुआ और फूड स्टोर भी हुआ क्रॉप में, गिजार्ड में ग्राइंडिंग। एक बात, गिजार्ड वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोवेंटिकुलर पार्ट। आई रिपीट, गिजार्ड वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोवेंटिकुलर, प्रोवेंटिकुलर। अब गिजार्ड में ग्राइंडिंग हो रही है तो स्मॉल पार्टिकल्स तो सीव, छन्नी होती, फिल्टर्स होके कहां आ गए, मिडगढ़ में। लार्ज पार्टिकल की वापस ग्राइंडिंग हो रही है। अच्छा एक बात और, स्मॉल पार्टिकल किसके थ्रू यहां पे आए, स्टोमोडियल वॉल के थ्रू, स्टोमोडियल वॉल के थ्रू मिडगट में आए। और फूड पार्टिकल में तो पॉइंटेड पार्ट भी है, तो मिडगट की वॉल रप्चर हो सकती है। मिडगट की वॉल रप्चर ना हो जाए उसके लिए इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन सिक्रीट कर दिया जाता है। कौन सिक्रीट करेगा, मिडगट। कौन सी मेम्ब्रेन है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, परमेबल होती है, एंजाइम्स अंदर एंटर करेंगे। फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है कहां पर, एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट। और डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडगट। अब डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हो गया। अब अनडाइजेस्टिव फूड कहां आया, इलियम के अंदर लगे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, वो पंचर कर देंगे, फूड बाहर आ गया। अब ये इसमें से एब्जॉर्ब करने वाला कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी कोलोन, कोलोन से कहां आएगा, रेक्टम, रेक्टम के अंदर 6 रेक्टल पेपिला वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे और अनडाइजेस्टिव फूड बाहर निकल दिया जाएगा। फूड का मैक्सिमम डाइजेशन कहां हुआ, फूड का डाइजेशन कंप्लीट कहां हुआ, डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब कहां हुआ। क्लियर है? ये बताओ कि ट्रैक बताना, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। ठीक है। फोरगट को बोलते हैं स्टोमोडियम, मिडगट को मेजेंट्रोन, हाइंडगट को प्रोक्टोडियम। ओरिजिन एक्टो, एंडो, एक्टो। एक बात और, क्वेश्चन आता है कि फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, इनमें से किसमें क्यूटिकल नहीं होगा। हाँ, मिडगट में क्यूटिकल नहीं होता, मिडगट में क्यूटिकल नहीं है, बाकी दोनों में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। बता दोगे, कोई डाउट है? ठीक है, खोलो पेज, मॉड्यूल, मॉड्यूल, मॉड्यूल ओपन करो, मॉड्यूल खोलो भाई।
तो अभी रुक जा, तो 1 मिनट है। तो पेज नंबर 189, पेज नंबर 189, पेज नंबर 189 पे क्वेश्चन नंबर 16 करो। पेज नंबर 189 पे क्वेश्चन नंबर 16, क्रॉप, क्रॉप का फंक्शन बोलो, स्टोरेज ऑफ फूड, ए का फोर्थ आएगा भाई। क्रॉप का फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, ए का फोर, ए का फोर आ रहा है क्या किसी में? फर्स्ट आंसर हो गया, चलो। अच्छा 14 का ना, 14 टेगमिना, टेगमिना इन द कॉकरोच, टेगमिना कहां से अराइज हो रहा है? मीजोथोरेक्स से। तो ये टेगमिना, टेगमिना इलाट्रा यानी फोर विंग, मीजोथोरेक्स आंसर आएगा। अच्छा 13 करना, 13 करेक्ट पूछा है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट बाय द गिजार्ड एंड मैंडिबल, यस। 6 to 8 hepatic cica occur at the junction of midgut and hindgut. नो, नो, hepatic cica midgut और hindgut के जंक्शन पर है क्या? ये गलत हो गया, गलत हो गया। A pair of anal cerci found only in male, नो नो, आंसर क्या जाएगा? 1, 13 का 1। अच्छा 11 का ना, 11, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल, गिजार्ड प्रोवेंटिकुलस, गिजार्ड को क्या बोलते हैं? प्रोवेंटिकुलर पार्ट। तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड देखना कहां आ रहा है? फर्स्ट ही हो गया, हो जाएगा ना। अच्छा 10 करना, 10 10, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, फोर्थ आएगा आंसर, तो फोर्थ आएगा, ठीक है। अच्छा एक और कर सकते हैं अपन इसमें, 12, 12 करो। इनकरेक्ट पूछा है, और गेस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, फॉल्स हो गया ना। हाँ तो बस फॉल्स ही तो पूछा है, आंसर क्या हो गया? हो गया ना, ये ध्यान रखना। चलो आगे खोलो, पेज नंबर 187 पे आओ, 8 नंबर क्वेश्चन करो, 8 नंबर, प्रीवियस पेज पे आओ। एक मिनट, एक क्वेश्चन नंबर 8 वापस आया ये, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, फर्स्ट आ जाएगा ना, फर्स्ट, 1 1 1 आ जाएगा 1। अच्छा ये थर्ड करना, थर्ड थर्ड, टर्गम स्टर्नम प्लूरा, टर्गम स्टर्नम प्लूरा कॉकरोच, आर्थोइडल मेम्ब्रेन, हो जाएगा ना। अच्छा, अच्छा 7 करना, 7, 7 एनल, ये स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल भी कहते हैं उसको अपन, कर सकते भाई। देखो क्वेश्चन हो रहा है ना इजी, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन आए। अरे सुनो भाई, हाँ एक ही बात, गैस्ट्रिक सीका या हिपेटिक सीका एक ही बात है बेटा। अच्छा हिपेटिक सीका को क्या बोल रहे हैं? गैस्ट्रिक सीका। दूसरा गिजार्ड को क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे? प्रोवेंटिकुलर वाला पार्ट, है ना, ध्यान रखिएगा। चलो ये तो हुआ डाइजेशन। बता दो भाई, जल्दी बताना कि यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड इसोफेगस के ऊपर, या ऐसा कहें नियर द क्रॉप। अच्छा एक्टोमीजो एंडो में, फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट में किसका ओरिजिन एंडोडर्मल है? मिडगट का। क्यूटिकल किसमें नहीं है? मिडगट में नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सारा। अभी अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन। चलो भाई, रेस्पिरेशन, बेटा बार बार सीट चेंज कर रहा है, तेरी क्या चक्कर है बेटा?
देखो भाई, रेस्पिरेशन स्पाइरेकल की हेल्प से होता है। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? जैसे सुनो, हमारे अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, वैसे इनमें स्पाइरेकल्स होते हैं। ब्लड हमारे अंदर तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है कौन? ब्लड। हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कॉकरोच में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो ब्लड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रेस्पिरेशन। ब्लड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रेस्पिरेशन। यहाँ पे ट्रेकल सिस्टम के थ्रू होता है। कि बात आती है सब, ट्रेकल सिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुन जाओ। 10 पेयर स्पाइरिकल्स हैं। ये स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं प्लूरा वाले पार्ट में। प्लूरा वाला पार्ट कौन सा होता है? टर्गम, स्टर्नम और प्लूरा, साइड वाला पार्ट। अब देखो, ये स्पाइरिकल्स लगे हुए हैं। ये 1 पेयर, 2, 3, 4 पेयर, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये देखो स्पाइरिकल्स लगे हुए प्लूरा वाले पार्ट में। इन सभी स्पाइरिकल्स के अराउंड वॉल्व प्रेजेंट होता है। इन सभी स्पाइरेकल्स के अराउंड वॉल्व प्रेजेंट है। वॉल्व एब्सेंट होता है फर्स्ट थोरेक्स और फर्स्ट एब्डोमेन के जो स्पाइरेकल्स हैं, इनके अराउंड वॉल्व नहीं होता। बाकी सभी के अराउंड वॉल्व प्रेजेंट है। किसके अराउंड वॉल्व नहीं है? फर्स्ट थोरेक्स और फर्स्ट एब्डोमेन। या नंबर पूछू तो, नंबर बोले तो यहाँ बैठ जा, आ गया, जल्दी आ जाए यहाँ पे, जल्दी है। अब कोई बात नहीं करेगा भाई, है ना। देखो, आप लोगों के लिए बेटा बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप गलत हो जाएगा तो फिर है ना, ये सब पहुंच जाएंगे एम्स में, फिर तू रह जाएगा। है ना बेटा, बात नहीं करना। सुनो, तो स्पाइरेकल्स हैं 10 पेयर, सभी के अराउंड वॉल्व है। वॉल्व नहीं है किसके अराउंड? फर्स्ट थोरेक्स और फर्स्ट एब्डोमेन। यानी नंबर बोले तो 1 एंड 3। 1 एंड फर्स्ट नंबर के स्पाइरेकल और थर्ड नंबर के स्पाइरेकल्स के अराउंड वॉल्व नहीं है, बाकी सभी के अराउंड वॉल्व है। ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं, ये स्पाइरेकल्स के चारों तरफ ये वॉल्व है, ये वॉल्व है। अच्छा, ये जो स्पाइरेकल्स के अराउंड वॉल्व है ना, इसके अंदर ये ब्रिस्टल लाइक, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है। ये डस्ट को यहाँ ट्रैप कर लेते हैं। हमारे नोज के अंदर हेयर्स होते हैं, वो डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रैप कर लेंगे डस्ट। ये एट्रिया, एट्रिया पीछे ओपन, ये जो स्पाइरेकल से पीछे ओपन होता है कहां पर? एट्रिया में। एट्रिया से इवोल्व होते हैं मेन ट्रेकियल ट्रंक। इससे इवोल्व होगा मेन ट्रेकियल ट्रंक। ठीक है। मेन ट्रेकियल ट्रंक से इवोल्व होते हैं, मेन ट्रेकियल ट्रंक से इवोल्व होंगे ट्रेकिया। इससे इवोल्व होते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया से इवोल्व होते हैं ट्रेकियोल्स। ट्रेकिया से इवोल्व होंगे ट्रेकियोल्स। ये ट्रेकियोल्स, ये ट्रेक्यूल्स। और ट्रेक्यूल्स कहां पे जाके ओपन होते हैं? तो हम कहेंगे ये टिश्यू में ओपन होते हैं। कंडक्शन जो होता है वो ट्रेक्यूल और टिश्यू के बीच में होता है। ये टिश्यू देखिए, ये ये टिश्यू है, ये टिश्यू, ये है ट्रेक्यूल्स।
ये है ट्रेकिया। अच्छा, इनके अंदर शी शेप रिंग भी होती है, तो ये कोलेप्स नहीं हो जाए इसके लिए शी शेप रिंग भी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो बताओ भाई, एट्री ये जो स्पाइरिकल्स है, स्पाइरिकल्स कहाँ ओपन हो रहा है? एट्रिया में। एट्रिया से इवोल्व होता है मेन ट्रेकियल, मेन ट्रेकियल ट्रंक से इवोल्व होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया से इवोल्व होते हैं, और ट्रेक्यूल कहां जाके ओपन हो रहा है? टिश्यू में। तो मेन जो कंडक्शन हो रहा है वो ट्रेक्यूल और टिश्यू के बीच में हो रहा है, मेन कंडक्शन हो रहा है ट्रेक्यूल और टिश्यू के बीच में। इन सभी में सी शेप रिंग होती है ताकि ये कोलेप्स ना हो जाए। हमारे अंदर भी सी शेप रिंग होती है, ट्रेकिया से लेके इनिशियल कहां तक होती है? इनिशियल ब्रोंकियोल तक। एनसीआरटी लाइन है, हमारे अंदर सी शेप रिंग ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल तक होती है। और कौन से एंड पे सी शेप रिंग, कौन से एंड पे इनकम्प्लीट है? डोर्सल एंड पे, डोर्सल एंड पे इनकम्प्लीट होती है। ओके, यहां पर टर्गो स्टर्नल मसल्स, टर्गो स्टर्नल, टर्गो स्टर्नल मसल्स जो है ये हेल्प करते हैं किसमें? टर्गो स्टर्नल मसल्स हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन में। ध्यान देना, जब टर्गो स्टर्नल मसल्स रिलैक्स होंगे तो गैसेस अंदर जाएंगी, टर्गो स्टर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो गैस बाहर आएगी। टर्गो स्टर्नल, टर्गम और स्टर्नम पे जो मसल्स है टर्गो स्टर्नल मसल्स, जब रिलैक्स होंगे तो O2 अंदर जाएगी, टर्गो स्टर्नल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे CO2 बाहर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, जगह ध्यान से सुनिए। इंस्पायरेशन तो सभी स्पाइरिकल से होता है, परंतु एक्सपायरेशन केवल दो ही स्पाइरिकल से होता है, फर्स्ट थोरेक्स और फर्स्ट एब्डोमेन के जो स्पाइरिकल्स हैं इन्हीं से एक्सपायरेशन होता है, क्योंकि इनके अराउंड वॉल नहीं होते और ये ऑलवेज ओपन होते हैं। इंस्पायरेशन तो सभी से होगा, पर एक्सपायरेशन केवल दो से ही होता है, फर्स्ट थोरेक्स और फर्स्ट एब्डोमेन के स्पाइरिकल से, क्योंकि इनके अराउंड वॉल नहीं होते, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो बताओ रेस्पिरेशन, हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स आर देयर? 10 पेयर स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट एट वेयर? प्लूरा वाले पार्ट पे प्रेजेंट। ठीक है, और we can say the wall are present around the all spiracles except first thorax and first abdomen। इंस्पायरेशन सभी से होगा, पर एक्सपायरेशन केवल कौन कौन से? फर्स्ट थोरेक्स और फर्स्ट एब्डोमेन। अच्छा, स्पाइरिकल कहां ओपन हो रहा है? एट्रिया से क्या इवॉल्व हो रहा है? मेन ट्रेकियल ट्रंक से, ट्रेकिया से ट्रेक्यूल कहां ओपन हो रहा है? तो मेन जो कंडक्शन हो रहा है किसके बीच में हो रहा है? ट्रेक्यूल और टिश्यू के बीच में हो रहा है। क्लियर? ये ध्यान, कौन से मसल्स हेल्प कर रहे हैं? टर्गोस्टेनल मसल हेल्प कर रहे हैं। खत्म? ये अपने आ जाओ, फिर आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मिटा दो इसको। ठीक है,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, देखिएगा अब इधर, यहां जो बात कर रहे हैं अपन, देखिए सर्कुलेशन की जब बात कर रहे हैं तो इसमें अपने को बताना है, यहाँ दो डायफ्राम है, डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम। ध्यान से सुनो, दो डायफ्राम है, डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम। ये मस्कुलर डायफ्राम नहीं है, क्योंकि मस्कुलर डायफ्राम तो किसका फीचर है? मस्कुलर डायफ्राम तो मेमल का फीचर है, ये मस्कुलर डायफ्राम नहीं है। ठीक है, अच्छा, दो डायफ्राम है, डोर्सल और वेंट्रल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, थ्री साइनसेस आर फॉर्म देयर, थ्री चेंबर्स आर फॉर्म देयर। अपर पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविस्सल साइनस और पेरी न्यूरल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस, इसके अंदर हार्ट के सेगमेंट से, आप देखो ये हार्ट है रेड वाला, ये हार्ट। पेरीविस्सल साइनस, इसके अंदर विस्सल ऑर्गन्स होते हैं, और पेरी न्यूरल साइनस, इसके अंदर नर्व कोड होता है। ये नर्व कोड है, नर्व कोड। अच्छा एक बात बताओ कि आर्थ्रोपोडा में नर्व कोड कैसा होता है? डबल सॉलिड वेंट्रल। अच्छा, यहाँ गैंग्लियन कितने दिख रहे हैं? 9। क्या गिन रहा है, लिखे है ना नंबर, 9 है ना, तो ये गैंग्लियंस होते हैं 9। ओके, तो एक बात बताओ, दो डायफ्राम है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोर्सल इन द वेंट्रल डायफ्राम, थ्री साइनसेस आर फॉर्म देयर। वन इज द पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविस्सल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट है, पेरीविस्सल साइनस में विस्सल ऑर्गन्स, और पेरीन्यूरल साइनस में नर्व कोड। नर्व कोड होता है डबल सॉलिड और वेंट्रल, इसमें गैंग्लियंस होते हैं 9। अब एक बात ध्यान देना, अच्छा, डायफ्राम के बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा। डायफ्राम के बीच जो गैप है ना, इसको क्या कहेंगे? फेनेस्ट्रा। ओके, अच्छा, हार्ट के अंदर ये आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इन पोर्स को क्या कहते हैं अपन? ओस्टिया। इन पोर्स को कहते हैं ओस्टिया। अब ध्यान दो, ब्लड किसके अंदर भरा हुआ है? ब्लड भरा होता है किसमें? पेरी विसल। सुनो, पेरी विसल साइनस में ब्लड भरा हुआ है। अब ब्लड पेरी विसल के अंदर है, अब सुनना, जब डायफ्राम रिलैक्स होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा तो इनके बीच गैप क्या हुआ? बढ़ जाएगा, फेनेस्ट्रा के बीच गैप बढ़ गया, तो ब्लड पेरीविसल से, इन फेनेस्ट्रा से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? पेरिकार्डियल साइनस में। ब्लड किसके अंदर भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ पेरीविसल में। अब जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो इनके बीच में गैप क्या हो गया? तो इनके बीच गैप बढ़ गया, तो अब ब्लड पेरीविसल से कहां जाएगा? पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल से ओस्टिया, और ओस्टिया से कहां गया? हार्ट के अंदर। ये ओस्टिया से ब्लड अंदर जा सकता है, वापस बाहर नहीं आएगा, यूनिडायरेक्शनल वॉल है। तो ब्लड पेरीविस्सल से कहां गया? पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल से ओस्टिया, ओस्टिया से कहां गया? हार्ट के अंदर। अब हार्ट के अंदर गया। अच्छा, इन हार्ट के पूरे एनिमल किंगडम में कॉकरोच एक ऐसा एनिमल है जिसमें ब्लड पोस्टीरियर टू एंटीरियर मूव करता है। बाकी सब में एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाता है, इनमें पोस्टीरियर टू एंटीरियर मूव करता है ब्लड। तो देखो, ब्लड 13 वाले सेगमेंट से कहां जाएगा? 12 में। 12 से कहां जाएगा? 11 से 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1। अच्छा, ये जो 1 है ना, ये 1 वाला सेगमेंट एंटीरियर एरोटा के थ्रू कहां ओपन होगा? एंटीरियर एरोटा के थ्रू ओपन होगा हेड में। ये हेड है, हेड में ओपन होगा। अब ब्लड आ गया हेड में, यहां हेड में प्रेजेंट होता है पल्सेटाइल एम्पुला। हेड में प्रेजेंट होता है पल्सेटाइल एम्पुला। ये पल्सेटाइल एम्पुला क्या करेगा? ये ब्लड को पंप करेगा कहां पे? एंटीना में और विंग्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में एंटीना विंग्स पे जाएगा, फिर घूम के ब्लड वापस यहां से होता हुआ इससे अंदर यहां आ जाएगा, वापस पेरीविसल में आ जाएगा। क्लियर? ब्लड कहां भरा हुआ है? डायफ्राम रिलैक्स हुए तो इनके बीच गैप क्या हुआ? तो पेरीविसल से कहां गया? पेरी किसके थ्रू? फेनेस्ट्रा के थ्रू। अब पेरिकार्डियल से ओस्टिया, ओस्टिया से कहां गया? हार्ट। ब्लड का मूवमेंट कहां होगा? पोस्टीरियर टू एंटीरियर। 13 वाले से कहां जाएगा? 12। 12 से 10, 9 से, ठीक। अच्छा, 1 वाला सेगमेंट से फिर ब्लड कहां गया? एंटीरियर एरोटा के थ्रू कहां आ गया? हेड में आ गया। अब हेड में पल्सेटाइल एम्पुला है,
ये पल्सराइल एम्पुला ब्लड को पंप करेगा एंटीना में और विंग्स के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक बात और, ये जो हार्ट है इनके जितने कितने चेंबर्स हैं, कितने सेगमेंट्स में? ले, लेकुनर हार्ट है, ट्यूब लाइक हार्ट है, लेकुनर हार्ट बोलते हैं, ट्यूब लाइक, 13 सेगमेंट्स में डिवाइड है। इनको सभी हार्ट के मसल्स, इनको हार्ट के चेंबर्स को जोड़ने का काम करता है एलरी मसल्स, ये एलरी मसल्स है। अच्छा, हार्ट के सेगमेंट से 13, तो एलरी मसल्स कितने होते हैं? 12 पेयर, 12 पेयर, 12 पेयर एलरी मसल्स होते हैं, ध्यान रखना, ये 12 पेयर एलरी मसल्स, ये 12 पेयर। अच्छा एक बात बताओ कि एलरी मसल ऊपर तो कहां से अटैच है? बॉडी वॉल से, और नीचे किससे अटैच है ये एलरी मसल? डोर्सल डायफ्राम से। ये तो इनको अपन कहेंगे ये क्या हो गए? एलरी मसल्स, ये एलरी मसल्स हो गए और 12 पेयर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एलरी मसल ऊपर तो किससे अटैच है देखो, बॉडी वॉल से, और नीचे किससे अटैच है ये? डोर्सल डायफ्राम से अटैच। एक बात और, ये जो कॉकरोच का जो ब्लड होता है ना, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा, एक कॉर्पस्केल्स, ठीक है। ये जो कॉर्पस्केल्स है ना, कौन सा होता है? तो हम कहेंगे हेमेटोसाइट सेल होता है। ये जो हेमेटोसाइट सेल है, इसका फंक्शन क्या है? ये हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा, और सेकंड ये फेगोसाइट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को फेगोसाइट करेगा। तो ब्लड के कितने पार्ट हो गए? दो, प्लाज्मा और कॉर्पस्केल्स। कॉर्पस्केल्स में कौन सा है सेल? यहाँ पे हेमेटोसाइट सेल। क्या फंक्शन है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा और फेगोसाइट करेगा बैक्टीरिया। कॉकरोच का जो हार्ट बीट है वो होता है 49 बीट पर मिनट। हमारा कितना है? 72 बीट पर मिनट। इसके अंदर 49 बीट पर मिनट होता है। एक सेल होती है नेफ्रोसाइट सेल, जो इसकी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। नेफ्रोसाइट सेल इसकी हार्ट बीट को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। अच्छा, ये नेफ्रोसाइट सेल हार्ट बीट को कंट्रोल कर रही है और साथ में एस्किशन में भी हेल्प करेगी, एस्किशन के अंदर भी ये हेल्प करती है, ध्यान रखिएगा। ओके, नहीं, ये एक्चुअल में क्या होगा ना, यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा। हम कह रहे हैं दोनों डायफ्राम जो हैं ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाते हैं। ये यहाँ से इधर जा रहा है और इधर से अंदर आएगा, वापस बैक साइड में नहीं चला जाता है। अब तो वैसे तो फिर तो जब यहाँ पेरिकार्डियल में गया तो वापस पीछे भी आ सकता था, नहीं, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है इनका। फेनिस्टा का जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये डायफ्राम मस्कुलर डायफ्राम है क्या? नहीं, चलो, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम कितने साइनस बन गए? कौन कौन से? और पेरिन्यूरल, ठीक है। पेरिकार्डियल में क्या है? पेरीविसल में और पेरिन्यूरल में कितने हार्ट के, लेकुनर हार्ट है, कितने सेगमेंट्स हैं? पहले एक ही था, बाद में टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 13, है ना? हाँ, और ये सारे इनको जोड़ने का काम करता है एलरी मसल्स। कितनी एलरी मसल्स है? 12 पेयर। पेरीविसल से ब्लड कहाँ जाएगा? फेनेस्ट्रा से होता हुआ पेरिकार्डियल से ओस्टिया, ओस्टिया से हार्ट, फिर पोस्टीरियर टू एंटीरियर मूव करेगा, कहाँ पहुंच जाएगा? हेड में। किसके थ्रू पहुंचा हेड में? एंटीरियर रोटल। फिर पल्सेटाइल एम्पुला उसको पंप करेगा कहां पर? एंटीना और विंग्स में, ये ध्यान रखिएगा। ये ब्लड सर्कुलेशन। दो सेल है प्लाज्मा, और प्लाज्मा है एक तो कंपोनेंट, और एक कॉर्पस्कल्स, हेमेटोसाइट सेल, हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग एंड फेगोसाइट द बैक्टीरिया, ये याद रखना, ठीक है। चलो, अभी बात करते हैं एक्सक्रीशन की। कोशिश करेंगे बेटा आज खत्म हो जाए, नहीं तो फिर कल करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन में टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो है ना।
कोशिश करेंगे आज हो जाए, थोड़ा ज्यादा बैठ जाएंगे आज 8:30 तक, और क्या। नहीं, 9 बजे तक। वो पीछे से कर रहा है कि 10 बजे तक। अच्छा, कह रहा है सुबह तक बैठ जाए आपको तो। हाँ, मुझे पता है सुबह तक क्यों कह रहा है तू, है ना। तो देखो भाई, एस्क्रिशन। चलिए, देखो भाई, यहाँ जो बात कर रहे हैं एस्क्रिशन। अच्छा, इसमें एस्क्रिशन के लिए मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स हैं। मेल्पिजन ट्यूब्यूल कहाँ लगी होती है? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर लगी होती है मेल्पिजन ट्यूब्यूल। कितनी थी? अच्छा, इसमें एक रिएक्शन ध्यान रखना मेल्पिजन ट्यूब्यूल में। पोटेशियम यूरेट प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस H2O प्लस यूरिक एसिड। अच्छा, ये जो यूरिक एसिड है ये इलियम में रिलीज कर दिया जाएगा। हमने कहा था ना मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर लगा है, तो ये यूरिक एसिड बनते ही इलियम में सिक्रेट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो मेल्पिजन ट्यूब्यूल है ये ब्लाइंड सेक है। ब्लाइंड सेक समझ रहे हो? एक एंड ओपन है, दूसरा एंड क्लोज है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेल्पिजन ट्यूब्यूल यूरिक एसिड कैसे बनता है? पोटेशियम यूरेट प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस H2O प्लस यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा? इलियम में, है ना? और फिर बाहर निकाल दिया जाएगा बॉडी से। मेल्पिजन ट्यूब्यूल। फैट बॉडी हमने कहा था, एक सेल बताई थी ओइनोसाइट सेल, जो फैट को स्टोर करती है और बाद में उसको एस्किट करने में भी हेल्प कर रही है, रिलीज करने में भी हेल्प कर रही है। तो बॉडी से बाहर ओइनोसाइट सेल के थ्रू रिमूव करवा सकते हैं फैट बॉडी। एक होता है नेफ्रोसाइट सेल। अभी हमने कहा नेफ्रोसाइट सेल हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। कितना बीट? 49 बीट पर मिनट, है ना वो। और नेफ्रोसाइट सेल एस्किशन में भी हेल्प कर रही है। बॉडी वॉल। बॉडी वॉल सुनो, स्नेक और लिजार्ड अपनी स्किन रिमूव करता है ना, उसको बोलते हैं स्किन कास्ट। कल देखा था डायग्राम में, बताया था ना आपको। हाँ, वैसे ये कॉकरोच भी अपनी स्किन रिमूव करता है। हाँ, एक्चुअल में क्या करेगा, ये ब्लड से एस्किन प्रोडक्ट को एब्जॉर्व करेगा और बॉडी वॉल पे डिपॉजिट कर देगा। फिर एस्किन प्रोडक्ट एब्जॉर्व किए, बॉडी वॉल पे डिपॉजिट कर दिए। फिर एस्किन प्रोडक्ट एब्जॉर्व किए, बॉडी वॉल पे डिपॉजिट कर दिए। जब बहुत सारा एस्किन प्रोडक्ट बॉडी वॉल पे डिपॉजिट हो गया तो पूरी बॉडी वॉल को ही रिमूव कर देगा। ठीक है भाई, क्या कर रहा है, एस्किन प्रोडक्ट को एब्जॉर्व किया, बॉडी वॉल पे डिपॉजिट कर दिया, फिर एब्जॉर्व किया, बॉडी वॉल पे डिपॉजिट कर दिया।
जब बहुत सारा एसक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी वॉल पर डिपॉजिट हो गया तो पूरी बॉडी वॉल को ही आउट कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जित बॉडी वॉल रिमूव हो गया तो उसमें जो भी एसक्रीटरी प्रोडक्ट जमा हुआ था वो सारा भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसको अपन कहेंगे कि बॉडी वॉल भी हेल्प करता है इसमें। अच्छा, यूरिकोस ग्लैंड केवल मेल में होती है भाई, ध्यान रखना। यूरिकोस ग्लैंड मेल में होती है, हम पढ़ेंगे आगे एक मशरूम ग्लैंड, अभी रिप्रोडक्शन में मशरूम ग्लैंड होती है। तो मशरूम ग्लैंड की जब बात करेंगे तो ये केवल मेल के अंदर होती है, ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन आता है कि फीमेल में कितनी एसकेटी यूनिट्स हैं, फीमेल में एसकेटी यूनिट्स कितनी है, 4, और मेल में 5। तो ये ध्यान रखिएगा, यूरिकोस ग्लैंड मेल में होती है। और रिएक्शन याद रखना, क्या रिएक्शन हो रही है, पोटेशियम यूरेट प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस प्लस यूरिक एसिड, हो जाएगा ये एक्सक्रीशन। इसका लाइफ स्पान होता है 3 to 3.5 ईयर, ठीक है ना। इसको निम्फ से एडल्ट बनने में 1 ईयर, एडल्ट बनने में वहां नियर अबाउट 1 ईयर अपन बोलते। तो निम्फ से एडल्ट बनने में कितना टाइम लगता है, 1 ईयर, ठीक है। ओके, अब बच्चा कितना टाइम है इसके पास, या 3 साल का मान लें अपन, तो बच्चे कितना टाइम, 2 साल। और 6 महीने ब्रीडिंग करता है, 6 महीने आराम करता है, यानी कि 1 साल तो एडल्ट हुआ, अब 2 साल बचे, उसमें से 1 साल तो क्या करेगा, ब्रीडिंग कर, यानी कि हाफ लाइफ जीवन जितना है इसका उसमें आधे जीवन तो क्या करता है, ब्रीडिंग करता है ये, ठीक है ना। हाँ, ये अभी रिप्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे आगे। मॉड्यूल डिस्कशन अभी करेंगे, अभी करेंगे मॉड्यूल डिस्कशन। तो चलो मॉड्यूल डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, चलो नर्वस सिस्टम कर लेते हैं, मॉड्यूल डिस्कशन कल कर लेंगे अपन, है ना। अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट है, CNS, PNS और NS। CNS, PNS और ANS। चलो भाई सुनो, ये बॉडी के 3 पार्ट हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं एडल्ट, 1, 3 और 10। अब सुनो, CNS, PNS और NS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। CNS के पार्ट क्या क्या है, ब्रेन और, यहाँ कहाँ स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड कहेंगे यहाँ पे। ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है
एक गैंग्लियन है जिसे हम कहते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। एक गैंग्लियन होता है सब इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा और सब को जोड़ने वाला एक कमिश्वर होता है, इसे कहते हैं सरकम इसोफेजियल कमिश्वर। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ब्रेन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है ये, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। इसके नीचे एक गैंग्लियन और है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा और सब को जोड़ने वाला सरकम इसोफेजियल कमिश्वर होता है। अच्छा, ये जो ब्रेन है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, इससे जो नर्व्स निकलती है वो कहाँ जाएंगी? इससे जो नर्व्स निकलेगी वो आइस में जाएंगी और एंटीना में जाएगी। आइस में और एंटीना में जाती है। तो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। अच्छा, नर्व कोड में कितने गैंग्लियंस बताए थे? 9। देखो, 3 गैंग्लियन तो यहां होते हैं थोरेक्स में, 1 2 3। 3 तो थोरेक्स में, और 6 कहां होंगे? एब्डोमेन में। ये देखो, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9। 9 कहां आना चाहिए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आना चाहिए 6 नंबर में, पर 6 की जगह कहां आता है? वो 7 वाले एब्डोमिनल सेगमेंट में आता है। क्योंकि 7th वाला, लास्ट वाला जो गैंग्लियन है वो बड़ा गैंग्लियन होता है। all the ganglions are formed by the fusion of one pair of ganglion. All the ganglions are formed by the fusion of one pair of ganglion, but the last one are formed by the fusion of so many ganglions. So this is the biggest one. Or you know the 7th chamber is also biggest one. तो हम यहाँ बात करेंगे 9 गैंग्लियन। ये बाकी गैंग्लियन 1 पेयर गैंग्लियन के फ्यूज होने से बनते हैं, पर लास्ट वाला बहुत सारे गैंग्लियन के फ्यूज होने से बनता है। ये बड़ा होता है और ये 7 नंबर के सेगमेंट में होता है। ठीक है, तो ब्रेन और नर्व कोड। ओके, अब बात आती है पीएनएस की। पीएनएस के अंदर 2 टाइप के नर्व हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व मैसेज को लेके जाती है, मोटर नर्व मैसेज को लेके आती है। सेंसरी नर्व, आप कहीं चल के जा रहे हैं और आपके पाँव में कांटा लगा, आप चल के जा रहे हो और आपके पाँव में, तो मैसेज लेके कौन गया? सेंसरी नर्व। मैसेज वापस कौन लेके आएगा? मोटर नर्व लेके आएगी। तो मोटर नर्व मैसेज को लेके आती है। तो ये दोनों नर्व आपने पढ़ी भी है, सेंसरी नर्व और अपने अंदर सेंसरी कौन कौन सी है? 1 to 8, 1 to 8 सेंसरी है ना? अरे वो है ना। और मोटर और मिक्स तो आपको पता है कौन कौन सी है? हाँ, चलो अब सुनो। एएनएस के अंदर क्या आता है? इसके अंदर 5 गैंग्लियंस आते हैं। इसके अंदर 5 गैंग्लियंस आते हैं। तो बताओ भाई, सीएनएस के अंदर क्या क्या आया? ब्रेन और नर्व कोड। ब्रेन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। नर्व कोड में कितने गैंग्लियंस है? लास्ट वाला 6 की जगह 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। पीएनएस सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, और एएनएस को रिप्रेजेंट, एनएस में क्या है? 5 गैंग्लियंस। ठीक, फिर लास्ट में है कंपाउंड आई। लास्ट है कंपाउंड आई। ठीक है, बस लास्ट। अच्छा, कॉकरोच जो है वो नॉक्टर्नल एनिमल है, रात को बाहर निकलता है ना?
रात को कौन बाहर घूमते हैं? हाँ, सुनो। देखो, कंपाउंड आई, ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ ओमेटिडिया। ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ 2000 ओमेटिडिया। अब सुनो। तो ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ 2000 ओमेटिडिया। और सुनो, कोई ऑब्जेक्ट होता ना, ऑब्जेक्ट, तो ये जैसे एक्स है, ये एक्स, ये तीन ओमेटिडिया यहाँ पे, तीन ओमेटिडिया। ये फर्स्ट वाला ओमेटिडिया केवल एक्स को देख पा रहा है, ये सेकंड वाला केवल वाई को देख पा रहा है, थर्ड वाला केवल जेड को देख पा रहा है। जो ऑब्जेक्ट से जो स्ट्रेट रे आ रही है वही एंटर कर रही है ओमेटिडिया में बस। दूसरी जो लेटरल रेस है वो नहीं कर रही। ये वन नंबर वाला इसको नहीं देख पा रहा है, वन नंबर वाला इन दोनों को नहीं देख पा रहा है, ये सेकंड नंबर वाला एक्स और जेड को नहीं देख पा रहा है। तो स्ट्रेट रे एंटर करती है, लेटरल रे एंटर नहीं करती। जैसे ये सुनो, ये डस्टर है, अब इसको देखना कैसा दिखेगा, मोजेक विजन ब्लर। सुनो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये वन नंबर वाला केवल इतना पार्ट देख पा रहा है, ये टू नंबर वाला केवल इतना पार्ट देख पा रहा है, थ्री नंबर वाला केवल इतना पार्ट देख पा रहा है। ऐसे कितने ओमेटिडिया है? 2000। थोड़ा थोड़ा इमेज सब में बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट एक ही है, पर ये इतना सा पार्ट, ये वाला इतना देख पा रहा है, ये इतना। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा इमेज सब में बनेगा। टोटल कितना इमेज बना? 2000। वो सारा इमेज भेज दिया जाएगा कहां पर? ब्रेन में। ब्रेन उसको असेंबल करेगा, ब्रेन उन इमेजेस को असेंबल करके और फिर देखता है कि हाँ इस टाइप का कोई चीज सामने है। उसको क्लियर नहीं दिख रहा, वो एज्यूम कर रहा है कि हाँ इस टाइप का कोई चीज सामने है, ब्लर दिखता है उसको, उसको ब्लर दिख रहा है। और इसको बोलते हैं मोजेक विजन, इसको बोलते हैं मोजेक विजन। एक बात ध्यान रखना, आजकल जैसे स्मार्टफोन सब रखते हो आप लोग, एक फोटो खींचते हो ना, फोटो खींचते हो, उसके बाद जब उसको जूम आउट करोगे तो पिक्सल फैल जाते हैं, हट जाते नहीं बोलते, फैल जाते हैं, है ना? तो पिक्सल क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो आपने देखा वो ब्लर दिखने लग जाता है। फिर जब आप उन सारे पिक्सल वापस इसको इस प्रकार से कॉम्पैक्ट करोगे ना, तो एक इमेज बन जाएगा, क्लियर दिखेगा। यानी एक इमेज बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बना है, एक इमेज बहुत सारे पिक्सल से बना है। द सेम थिंग इज देयर। एक इमेज कितने पिक्सल से बना हुआ है? 2000। 2000 पिक्सल। पर सुनो, ये 2000 तो कितने आइस में, कितनी आइस है, तो कितने पिक्सल से मिलकर बना है? समझ लो ना बात को। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको इसको ब्लर दिखता है, मोजेक विजन। एक इमेज बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बना है, उन पिक्सल्स को भेज दिया जाएगा कहां पर? ओमेटिडिया उनको भेज देंगे ब्रेन में, ब्रेन उनको असेंबल करता है और इसको दिखता है, एज्यूम करता है हाँ इस टाइप का कोई चीज सामने है। ब्लर दिखता है, इसको धुंधला दिखाई देता है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, इसको हमेशा ब्लर दिखता है, धुंधला ही दिखता है, ये क्लियर नहीं देख पाता है। एक एनसीईआरटी की लाइन है, कॉकरोच का आई मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन, मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन। देखने की बहुत कोशिश करता है पर ये दिख नहीं पाता है। मोर सेंसिटिव, आईज सेंसिटिव है, बट रिजोल्यूशन इसका क्या है, वो बिल्कुल उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है ऑब्जेक्ट को। मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन, क्यों? क्योंकि 2000 ओमेटिडिया से इमेज फॉर्म हुआ है। तो ध्यान रखना, तो मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन होता है, मोजेक विजन होता है, इसके अंदर जो विजन है वो मोजेक विजन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। खोलो खोलो मॉड्यूल खोलो, खोलो मॉड्यूल में। अभी क्वेश्चन आया था रिसेंट में, पेज नंबर 189 क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 189 क्वेश्चन नंबर 15, 189 पे 15 करो। एसेसन क्या है? फर्स्ट सही है और रीजन भी सही है, यानी करेक्ट एक्सप्रेशन है उसका। आंसर क्या जाएगा? 2। आंसर जाएगा 2, ठीक है ना? तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब आज तो अपन इतना ही रखेंगे।
और कल अपन आते रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। चलो, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट इतना ही करेंगे आज।